नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल वैदिक दृष्टि पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है जिसके लिए पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा था कि अगर एक गरीब से गरीब रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी ये उपाय करता है तो हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि वो भी करोड़पति बनता है। पूज्य गुरुजी ने स्वयं अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है ये उपाय बहुत ही खास इसलिए होता है क्योंकि आपको सिर्फ 3 साल में एक बार मौका मिलता है। 3 साल में आने वाले अधिक मास की पंचमी में आपको ये उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस बार आप चूके तो आपको 3 साल फिर यह मौका नहीं मिलना है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे क्या है चावल के दाने वाला वह विशेष उपाय जो हमारे जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या को, हमारे जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक होने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, अधिक मास की पंचमी तिथि का यह विशेष उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि हर घर में करना चाहिए। इस बार पंचमी तिथि 5 अगस्त यानी शनिवार के दिन पड़ रही है और ये उपाय आप सुबह 9:40 के बाद पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप माता तुलसी रानी के सामने ये उपाय करेंगे। यहाँ पर बहुत ही खास और गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि ये उपाय करने के बाद आपके जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप जो एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं वह समस्या आपके जीवन से सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। देखिए, इस वीडियो में हम पंचमी तिथि में किए जाने वाले 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो वो आप कर सकते हैं या फिर दोनों उपाय अगर आप करना चाहे तो फिर दोनों उपाय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय आप चाहें तो गन्ने के रस से कर सकते हैं या फिर गुड़ के जल से कर सकते हैं। इस समय गन्ने का रस हो सकता है आपके क्षेत्र में उपलब्ध न हो, गन्ने का रस आप लोगों को न मिल पाए तो फिर आप गुड़ के जल से ये उपाय कर सकते हैं। देखें, इस उपाय के लिए आप गुड़ के 2-4 छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिएगा, उनको चुरा कर लीजिएगा, उनको अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक अपने हाथ से मसल लीजिएगा, यानी उनको बिल्कुल बुरादा टाइप का कर लीजिएगा। देखिए, अब इस गुड़ को चूरा करने के बाद आप इसको जल में मिला लेंगे। आप चाहे तो आधी कटोरी जल ले लें या फिर आधा कप जल ले लें। इनमें से जितना भी आप जल ले सकते हैं उतना जला ले लें। आधी कटोरी अगर जल लेते हैं तो उसी हिसाब से आपको गुड़ पीस लेना है, यानी अपने हाथ से मसल लेना है और उस गुड़ को इस पानी में यानी इस जल में आपको मिला लेना है। अब ये आपका गुड़ मिला हुआ जल हो गया है। गुड़ को अच्छी तरह से आप पानी में मिला लेंगे ताकि ये पूरा का पूरा गुड़ पानी में अच्छी तरह से घुल जाए, यानी पानी में अच्छी तरह से मिल जाए। अब ये गुड़ मिला हुआ जल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर में माता तुलसी के पौधे के सामने। बहुत ही ध्यान से समझेगा इस उपाय को, क्योंकि आपको सिर्फ 3 साल में एक बार मौका मिलता है, इसलिए इस उपाय को करने से आप चुकेंगे नहीं। देखिए, सबसे पहले आपने जो गुड़ का जल तैयार किया है यह लेकर पहुंच गए तुलसी रानी के पौधे के सामने। आप इस जल को आप तुलसी रानी में 7 बार में समर्पित करेंगे। लेकिन समर्पित कैसे करना है वह आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप थोड़ा सा जल अपने हाथ में लीजिए, अपने दाहिने हाथ यानी अपने राइट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलिए और तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर दीजिए, यानी उनकी जड़ में, तुलसी माता के पौधे की जड़ में समर्पित कर दीजिए। फिर दूसरी बार में अपने हाथ में यानी
अपनी अंजलि में जल लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलते हुए तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही आपको 7 बार यह जल लेना है और 7 बार अपना नाम गोत्र बोलते हुए यह जल आपको तुलसी महारानी के पौधे में समर्पित कर देना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप शाम को सूर्यास्त के पहले कर लेंगे, सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। गुरु जी कहते हैं कि अधिक मास की पंचमी तिथि में अगर हम यह विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और ये इस प्रकार से गुड़ वाला जल समर्पित करने के साथ ही साथ आपको अपने मन में ऐसे शुभ भाव रखने हैं कि माता तुलसी की कृपा से आपके जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो रही है। आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो रही है। आपके जीवन से दुर्भाग्य का अंत हो रहा है, दरिद्रता का अंत हो रहा है। ऐसे शुभ भाव आपको अपने मन ही मन करते कहना है। नीचे पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस अधिक मास की पंचमी तिथि में ये उपाय करने से आप बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम तब आप शिवालय जाकर सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे के पात्र में ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होती है यानी जो डंठल होता है, जिसे कहीं कहीं पर गांठ भी कहते हैं, तो इस गांठ को आप तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 चावल के दाने। 11 चावल के दाने जो भी आप लेंगे उनमें से कोई भी चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं और ये उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और पंचमी तिथि में भी कर सकते हैं। ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। और आपके जीवन में अगर मान लीजिए व्यापार में कोई समस्या चल रही है या फिर आपकी नौकरी में कोई बाधा चल रही है, नौकरी में आपको सही से धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो धन प्राप्ति से संबंधित सारे कार्य ही उपाय आपके पूरा कर देगा। लेकिन अब आप शिवालय पहुंच गए। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर पूज्य जी कहते हैं ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप 11 चावल के दाने लेकर आए हैं, उनमें से 1 के चावल के दाने को इस 1 लोटा जल में डालते जाना है और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते जाना है। नीचे 1 चावल का दाना अपने हाथ में लीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करिए और इसे 1 लोटा जल में डाल दीजिए। फिर दूसरा चावल का दाना लीजिए और श्री शिवाय नमः शुद्ध मंत्र बोलें और जल में डाल दीजिए। ऐसे ही आपको 11 चावल के दाने इसे लौटे जल में डाल देना है और 11 बार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो 1 बेल पत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप अपने दाहिने हाथ में ऐसे रख लेंगे जैसे सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया आ रहा है का दाहिना हाथ यानी आपका राइट हैंड में आपको 1 बेलपत्र रख लेनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा और जो खुदरा साइड वाला हिस्सा होता है वो आपकी हथेली में तेज करेगा और बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ रहेगी सामने, जैसे बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखी दिखाई जा रही है। ऐसे ही आप बेलपत्र रख लेंगे और फिर 1 लोटा जल जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले हैं उस 1 लोटा जल को इसी बेलपत्र के ऊपर रख लेंगे। फिर ये 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवानंद मस्त उद्यम का स्मरण करते
जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आप इतने धीरे धीरे समर्पित करेंगे कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवानंद मस्त उद्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लें। फिर यह जल समर्पित करने के बाद अब आपके पास एक बेलपत्र बची है। इस बेलपत्र को आप अभी अपने हाथ में ही रखेंगे और आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है, मान लीजिए आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपके घर में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, दरिद्रता दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपको नौकरी में अच्छे से पैसे नहीं मिल पा रहे, सही से आपका व्यापार नहीं चला, किसी भी प्रकार की अगर धन से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, उससे समस्या को दूर करने के लिए आप माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लेंगे। किनसे प्रार्थना करेंगे? माता अशोक सुंदरी से। फिर उसके बाद यह एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दे दी है। नीचे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब आप यह बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जला आधारित की तरफ रहेगा, जैसा सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ठीक ऐसे ही आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अगर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको पूरा परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो जलाधारी के बीच में मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं शिवलिंग में साहब की आकृति बनी होती है तो कहीं कहीं पर बीच में मोटी उठी हुई लाइन होती है, तो यही जो जला डाली के बीच में मोटी उठी ही लाइन होती है, इसी को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। और यहीं पर आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है और अपनी वह विशेष मनोकामना जो धन से संबंध उसको बोल देना है। गुरुजी ने कहा कि पंचमी तिथि में अगर हम इन दोनों में से कोई भी उपाय कर लेते हैं या फिर ये दोनों ही उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से धन धान्य की समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। अब तक के लिए नमस्कार।